नमस्कार मित्रों, एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में समास और आज पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। इससे पहले हमने इसका एक भाग पढ़ लिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है, समस्त पद के लिंग का निर्धारण उत्तर पद के अनुसार होता है। दो प्रकार का ये समास होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण। समानाधिकरण तत्पुरुष से तात्पर्य यहाँ पर जिसमें विभक्तियाँ समान हों, और व्यधिकरण तत्पुरुष से तात्पर्य जिसमें विभक्तियाँ अलग अलग हों। और हम पढ़ रहे थे विभक्ति तत्पुरुष समास, उसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक ये समास होता है विभक्ति तत्पुरुष। प्रथम पद इसमें द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्तियों वाला होता है, और उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास। तो देखिए, चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या है। संस्कृत में सूत्र है कि चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित है। अब अगर आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं तो आपके लिए संक्षिप्त हो जाएगा, अन्यथा आप इसको समझने का प्रयास करें कि चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द का, जो चतुर्थी विभक्ति अंत वाला अर्थात प्रथम पद चतुर्थी विभक्ति वाला होना चाहिए, उसका क्या होगा, तदर्थ यानी प्रकृति विकृति भाव। ठीक है, तदर्थ से तात्पर्य क्या होता है, जो प्रकृति विकृति भाव, अर्थ जिसमें निकलता है अर्थ उसका के लिए, किसी को देने के भाव से संबंधित। बलि, बलि से तात्पर्य क्या है कि अपना जो अंश है उसमें से कुछ किसी के लिए देना, किसी जीवों के लिए। भोजन है जैसे हम खा रहे हैं तो किसी, जैसे गाय के लिए निकाल लेते हैं हम, किसी भी जानवर के लिए, उसमें से किसी प्राणी के लिए कुछ हिस्सा रखना बलि होता है। हित, सुख और रक्षित पदों के साथ समास हो जाता है। तो आप इन पदों को याद करने का प्रयास जरूर करें ताकि आपके लिए समास आसान हो जाए। अर्थ पद के साथ नित्य समास होता है तथा विशेष्य के अनुसार लिंग निर्धारित होता है। जो अर्थ पद के साथ समास है उसमें विशेष्य के अनुसार दो चीज़ें होती हैं, एक विशेषण और एक विशेष्य। विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाएंगे। चलिए उदाहरण देखिए। ये सभी उदाहरण परीक्षाओं में आ चुके हैं, परीक्षा प्रश्न पत्रों की शोभा बढ़ा चुके हैं। इनको आप जरूर अच्छी तरह से समझ के जाएं। यूपाय दारू, यूपाय यूप के लिए अर्थात खूंटे के लिए, दारू मतलब लकड़ी, यूप के लिए लकड़ी। यहाँ यूप के लिए लकड़ी से तात्पर्य क्या है कि जैसे पहले प्राचीन ये हवन आदि होते थे तो उसमें बाहर जो एक वेदी बनाते थे उसमें खूंटे लगाते थे छोटे छोटे, वो रक्षार्थ होते थे। तो यूप के लिए दारू अर्थात ये यज्ञ के लिए या हवन के लिए, यज्ञ के लिए लकड़ी। शंक्वे काष्ठम, शंकु काष्ठम, शंकु होती है खूंटी, खूंटी के लिए लकड़ी। कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल स्वर्णम। सभी उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा जिसमें आपके संस्कृत समास आते हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। द्विजाय अयम द्विजार्थः, द्विजाय अयम, यहाँ देखिए काफ़ी बार पूछे गए उदाहरण हैं। द्विजाय अयम, यह द्विज के लिए है, यानी अगर बात पुल्लिंग में है, कोई सूप पुल्लिंग में है तो द्विजाय अयम, यह द्विज के लिए। द्विजाय इयम अगर स्त्रीलिंग में है तो द्विजाय इयम, और अगर नपुंसकलिंग में है तो द्विजाय इदम। तो ये क्या होंगे कि इनके अनुसार हम लिंग निर्धारित करेंगे। तो द्विजाय अयम होगा तो द्विजार्थः, द्विजाय इदम होगा तो द्विजाय इयम होगा तो द्विजार्थ स्त्रीलिंग, और द्विजाय इदम होगा अगर नपुंसकलिंग है तो द्विजार्थम। भूतेभ्य बलि, भूत बलि यानी भूतों को बलि। भूत कौन होते हैं, प्राणी, प्राणियों के लिए बलि अर्थात कुछ हिस्सा उनके लिए खाने के लिए रखना, वो निकालना। गोभ्य गोहितम, गायों के लिए हितकारी। गोभ्य सुखम, गो सुखम, गायों के लिए सुखकारी।
इसमें बहुवचन की बात हो रही है। गोभ्य हितम, गोभ्य सुखम, चतुर्थी विभक्ति का ये पद है। गोभ्य रक्षितम, गो रक्षितम। अगला अपना समास है पंचमी तत्पुरुष। सूत्र है पंचमी भयेन। अब सूत्र का अर्थ आप जरूर याद करें, अगर सूत्र याद नहीं कर सकते हैं तो, कि पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्द का भयवाची शब्दों भय, भीति, भी और भीत के साथ समास होता है। ये शब्द जो हैं जहाँ पर आ जाएं वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास होता है। चोरात भयम, चोर भयम। सिंहात भीति, सिंह भीति यानी शेर से डरता है। वृकात भीतः, वृक्क भीतः, वृकात भेड़िया होता है। गुरोह भीतः, गुरु भीतः, गुरु से डरता है। कक्षा में गुरु जी आ रहे हैं और गुरु से डर रहा था, गुरोह भीतः। एक सूत्र इसका और है कि स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणी तेन, कि जो स्तोक यानी जो अल्प अर्थ वाले, अंतिक अंतिक समीप और दूर अर्थ वाले जो पद हैं, तथा कृच्छ का मतलब कठिनाई, यदि ये पद हैं पंचम्यंत हैं यानी पंचमी विभक्ति अंत वाले ये पद हैं, तो उक्तांत पदों के साथ समास हो जाता है। इस समास के प्रसंग में पूर्व पद में विद्यमान स्तोक, अंतिक आदि पदों की पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है यहाँ पर। और इन उदाहरणों को आप जरूर देखें। तो देखिए ये जो शब्द हैं स्तोक यानी अल्प, अंतिक समीप, दूर अर्थ वाले तथा कृच्छ यानी कठिनाई अर्थ वाले जो शब्द हैं, आप इनको जरूर समझें। अल्पाद मुक्त है तो अल्पान मुक्त है भी बनेगा और अल्पा मुक्त है, दो अर्थ इसके बनेंगे जी। स्तोकाद मुक्त है, स्तोकान मुक्त है और स्तोकाम मुक्त है। समीपाद आगत है, समीपाद आगत है। अंतिकाद आगत है, अंतिकाद आगत है। तो ये पूछे हुए प्रश्न हैं परीक्षाओं में। दूराद आगत है, दूराद आगत है। कृच्छ्राद आगत है, कृच्छ्राद आगत है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति अंत वाले जो पद हैं उनका लोप नहीं हुआ है। अगला सूत्र है षष्ठी तत्पुरुष। सूत्र भी आसान है, षष्ठी, कि जो षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है और षष्ठ्यंत पद का पूर्व प्रयोग होगा। जो षष्ठी विभक्ति वाला अंत वाला जो पद है उसका पूर्व प्रयोग होगा। कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया उदाहरण है कि राज्ञः पुरुषः, और इसमें मैंने ये भी लिखा है कि राजनंगश पुरुषसु और राजपुरुषः। तो ये अलौकिक विग्रह भी मैंने इसका लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, इसका अलौकिक विग्रह। अगर हम रीट लेवल तक तैयारी करें तो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनका अलौकिक विग्रह भी आप याद करें। तो राज्ञः पुरुष अर्थात जो राजा का आदमी है उसके लिए राजन अंगश, क्योंकि अंगश क्यों आया, षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय है और पुरुष प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय है, प्रथमा विभक्ति का पद है, उसके साथ प्रथमा विभक्ति आएगी और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है। राजन अंगश पुरुष सु, अलौकिक विग्रह भी इसका याद करें और अपना समस्त पद बनेगा राज पुरुष, बहुत इंपॉर्टेंट है। देवानाम लोकः, देवलोकः। आत्मनः ज्ञानम, इंपॉर्टेंट है ये भी कि आत्मज्ञानम। स्वामिनः सेवा, स्वामी सेवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तत्पुरुष के विषय में। तस्यः पुरुषः, उसका आदमी, तत्पुरुषः। मनसः विकारः, मनोविकारः। सताम संगतिः, सत्संगतिः। तपसः वनम, तपोवनम। राज्ञः धानी, राजधानी। तो सभी उदाहरण परीक्षाओं में आ चुके हैं, अच्छी तरह से समझें। बार बार यही उदाहरण संस्कृत में पूछे जाते हैं। अगला जो समास है सप्तमी तत्पुरुष। सूत्र है सप्तमी सोंडाई। याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सप्तमी सोंडाई है। चलिए इसका अर्थ याद जरूर करें कि जो सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का शोंड आदि शब्द होते हैं, उसमें शोंड, धूर्त, चपल। शोंड से तात्पर्य क्या होता है? एक
चपल प्रकार का, ये कहें कि वो चपल है, हम अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं बहुत तेज आदमी है। तो धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, पटु, कुशल, ये शब्द शोंडादि में शामिल होते हैं। तो आप इनको जरूर याद कर लें। शब्दों के साथ समास होता है, सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्द हैं, उनका पूर्व प्रयोग होगा। अक्षेषु शोंड है, काफ़ी बार परीक्षाओं में आ चुका है जी। अक्षेषु शोंड है, अक्ष शोंड है कि जुए में निपुण, जुआ खेलने में, अक्ष जुआ होता है, जुए खेलने में, जुआ खेलने में निपुण है। व्याकरणे निपुण है, व्याकरण में निपुण है। क्रीडायाम धूर्त है, खेलने में धूर्त है। भाषणे चपलः, भाषण चपलः। वाची पटुः, वाक पटुः, एक प्रक्रिया के तहत च को क हो जाता है। तो आप यहाँ इतना ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है अगर रीट लेवल तक आप जा रहे हैं तो। धावने कुशलः, धावन कुशलः। कटे प्रवीणः, चटाई बनाने में निपुण है, प्रवीण है, कट प्रवीणः। व्याकरणे पंडितः, व्याकरण पंडितः। एक इसका सूत्र और भी है कि सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च, जो सप्तमी विभक्ति अंत वाले पद हैं उनका सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंध, ये जो शब्द हैं, ये जो पद हैं, इनके साथ समास होता है कि सांकाश्य सिद्धः, सांकाश्य सिद्धः। रसे सिद्धः, रस सिद्धः, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः। स्थाल्याम पक्वः, स्थाली पक्वः, इंपॉर्टेंट उदाहरण है जी ये तीनों परीक्षा की दृष्टि से। तो ये चक्रे बंधः, चक्र बंधः, ये अपना विभक्ति तत्पुरुष समास पूर्ण हुआ। और उसके बाद हम आगे जो समास की आगे जो समास है व्यधिकरण समास में आगे जो और है कि नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास और द्विगु समास पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।